Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and in this video I am going to discuss about question number 239 of IE Irodov। मैकेनिक्स में जो रोटेशनल से क्वेश्चन है, शुरू के क्वेश्चन वो थोड़े आसान हैं, लेकिन जो भी जे एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये सभी क्वेश्चन भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि आसान ज़रूर है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप एस सी वर्मा की जो बुक है उसके सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। वैसे इरोडोव में जो लास्ट में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है रोटेशनल मोशन में, जो कि मैं आने वाले डे में 1-2 दिन में डिस्कशन करने वाला हूँ। वहाँ पे पहुँचूंगा और फिर डिस्कशन करूँगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में 239 में ऑथर क्या करना चाहते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉपर यूनिफॉर्म डिस्क रिलेटिव टू द सिमेट्री एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इफ द थिकनेस इज इक्वल टू बी 2 मिलीमीटर दिया हुआ है एंड इट्स रेडियस इज 100 मिलीमीटर। मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ और आपको पुट करना है वैल्यू और आंसर निकाल लेना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक डिस्क है, ये एक डिस्क है और इसका विड्थ बी दिया हुआ है, ठीक है। और इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस कैपिटल आर दे रखे हैं, ठीक है। इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक है। तो बी और आर के टर्म में इसका मास नहीं दिया हुआ है, तो डेंसिटी, कॉपर का डेंसिटी नोन होता है, ठीक है, जो जनरली बुक्स में मिल जाता है। तो कॉपर के डेंसिटी के टर्म में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका टॉप व्यू यदि देखा जाए तो ये हो गया डिस्क, ठीक है। इसको यदि ऊपर से देखा जाए तो ऐसा होगा। तो एक्स डिस्टेंस पे जाके एक dx विड्थ कंसीडर कर लेना है, dx, ठीक है। dx विड्थ का ये सिलेंडर होगा एक तरीके से। डिस्क पे जो रिंग कंसीडर किया गया है ये एक तरीके का क्या होगा, सिलेंडर होगा, ठीक है। ये एक सिलेंडर होगा जिसका विड्थ b होगा। यदि आप इसका एरिया कैलकुलेट कीजिएगा, एरिया, इस रिंग का एरिया, ठीक है, तो इस रिंग का एरिया जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 2 पाई x dx। ये रिंग का एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस रिंग, अब ये तो सिलेंडर है ना, तो इसका वॉल्यूम यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो वॉल्यूम dv कितने के बराबर, ये dA है, dv कितने के बराबर आ जाएगा, 2 पाई x dx। ये इसका एरिया हो गया और विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसका वॉल्यूम हो गया dv। तो dv निकल चुका है तो मास निकल जाएगा 2 पाई b x dx। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास हो जाएगा। तो यहाँ से dm आप लिख सकते हैं। तो dm का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू रो बी, dm इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो dv, ठीक है, रो dv। और इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं रो इंटू 2 पाई b x dx। ये आ गया है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये dm का वैल्यू आ गया। जब dm का वैल्यू आ गया तो ये रिंग की तरह बिहेव करेगा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर्ड होता है। किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर्ड ही होता है ना। और ये जो आपने कंसीडर किया रिंग, इसका रेडियस x है, तो निश्चित तौर पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, दैट इज इक्वल टू dm x स्क्वायर्ड एंड di इक्वल टू dm के जगह पे पुट कर देते हैं। ये कितने के बराबर है, 2 पाई रो b इंटू एक्स डी एक्स, 2 पाई रो b x dx। ये मास हो गया इंटू एक्स स्क्वायर्ड। तो di का वैल्यू आ गया 2 पाई रो b x क्यूब dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन और 0 टू r, 0 टू i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 टू i, ठीक है। di का इंटीग्रेशन i हो गया, यहाँ पे i आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, 2 पाई रो b x टू दी पावर 4/4 और x के जगह पे क्या पुट कर देना है, r, तो ये आ जाएगा r टू दी पावर 4/4, r टू दी पावर 4/4, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, पाई रो b r टू दी पावर 4/2। ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का जिसका विड्थ b था, है ना। अब इसमें जो भी वैल्यू दिए हुए हैं वो आप पुट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं 20 क्वेश्चन, इसके बी पार्ट में कहा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन रिलेटिव टू इट्स सिमेट्री एक्सिस if the mass of the cone is equal to m and the radius of its base is capital R,
ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस बेस का रेडियस दिया हुआ है b, कैपिटल R। तो कैपिटल R के टर्म में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए ये है कोन जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, ठीक है। तो ऊपर से क्या करते हैं, x डिस्टेंस नीचे आके एक dx विड्थ कंसीडर कर लेते हैं। कितना विड्थ, dx विड्थ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसका रेडियस क्या होगा, ये x आ गया, ये dx कंसीडर किया, इसका रेडियस y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिस्क आपने कंसीडर किया है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम dv का वैल्यू, तो इसका रेडियस कितना है, y है ना, तो y रेडियस है, तो इसका वॉल्यूम कितने के बराबर आ जाएगा, पाई वाई स्क्वायर dx। पाई वाई स्क्वायर एरिया ऑफ द डिस्क एंड dx इज द विड्थ, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा। तो ये dv आ गया। तो यहाँ पे जब dv आ गया तो इसका डेंसिटी मान लेते हैं, कुछ देर के लिए डेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं, बाद में डेंसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका रेडियस r है और हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h/3। यही होता है ना वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं रो होगा, इसका मास m होगा और ये वॉल्यूम, तो 3/πr²h कुछ ऐसा आएगा, जो कि बाद में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम डेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान होगा। तो डेंसिटी के टर्म में इसका जो मास आएगा इस डिस्क का मास, क्योंकि ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, तो इसका जो मास आएगा जो आपने डिस्क कंसीडर किया उसका जो dm का वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, रो dv, ठीक है। तो रो कांस्टेंट, रो एज्यूम कर लिए हम लोग, और dv का वैल्यू कितना आ गया, पाई वाई स्क्वायर dx, ये आ गया, ये dm आ गया। और ये डिस्क है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, और उसका रेडियस कितना है, y, ठीक है। तो यहाँ से इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di, दैट इज इक्वल टू dm y²/2, और dm के जगह पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितने के बराबर आ जाएगा, रो पाई y² dx इंटू y⁴ y² ये कितने के बराबर आ गया, 2, ये di आ गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कीजिए आप, di इक्वल टू आ गया रो π/2 y⁴ dx। अब y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं सकता है, तो आपको x को अब y के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये यदि थीटा आप मानते हैं तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू, इस केस में tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा y/x के बराबर, y/x के बराबर, ठीक है। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x tan थीटा, ठीक है। तो dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे dx है, तो dx को क्या लिखेंगे, dy/tan थीटा लिखेंगे ना, तो dx को क्या लिख देंगे, dy/tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया रो π/2 y⁴ dy/tan थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आसान है, तो di इक्वल टू आ गया रो π/2 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, r/h, tan थीटा जो इसके लिए वही इसके लिए भी तो होगा ना, पूरे कोण के लिए होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, r/h। तो सीधा r/h पुट कर दीजिए tan थीटा के बराबर के जगह पे, तो ये h आ गया, ये नीचे r चला जाएगा। अब y⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे di का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और y का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा,
y को यदि आप इंटीग्रेट करोगे, रेडियस y क्या है, रेडियस है ना, y का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to r, तो ये आ गया i, ये आ गया रो पाई h बाई 2r, और ये आ गया r टू दी पावर 5/5। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये r टू दी पावर 4 आ जाएगा और ये 2 × 5 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रो पाई h r टू दी पावर 4/10। रो को पुट कर सकते हैं, रो का वैल्यू कितने के बराबर है, 3m/πr²h, तो रो के जगह पे पुट कर दीजिए, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3m/πr²h, 3m/πr² इंटू पाई h r टू दी पावर 4/10, पाई h r² सब कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3/10 mr²। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सॉलिड कोन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 3/10 mr²। देख सकते हैं यहाँ से आ गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 240 में चलते हैं।